यहाँ इस जन्म में युवा होने पर वो सन्यासी बन गए। संस्कार, उस बात को आपने समझना है। युवा होने पर सन्यासी बन गए, सन्यास का जीवन जिया, और फिर जब जन्म का काल पूरा हो गया तो सन्यास जिया था। अगला जन्म जो हुआ वो फिर मनुष्य का हुआ। यहां भी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इस बात का तो कुछ अर्थ नहीं ब्राह्मण में हुए क्षत्रिय में हुए, बात संस्कारों की है, वो समझ लो आप। यहां पर उनका नाम पुष्यमित्र रखा गया। पुष्यमित्र जब युवा हुए फिर सन्यास ले लिया, संस्कारों ने फिर कार्य किया। खूब से उस जन्म में जो भी उनकी क्रियाएं थी उनका पालन किया, और आयुष के पूर्ण होने के बाद देवलोक में गए। देवलोक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मानते थे भाई देवता बन के बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं। देवलोक में जाने के कारण शास्त्र में बताए हैं। वे देवलोक में गए, वहां के सुख भोगे, उसके पश्चात फिर मनुष्य भाव में आए। अब आप गिनना चाहो तो गिन ले, नहीं तो संख्या मैं बता दूं। ये उनका 8वां भाव हो गया। चैत्य सन्निवेश में जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में हुआ, और जो भी ब्राह्मण धर्म था उसका उन्होंने पालन किया। आयुष पूर्ण होने पर इस बार 9वें भाव में वे दूसरे देवलोक में गए, वहां के सुख भोगे। वहां की आयुष पूर्ण होने के बाद में फिर इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, और इनका नाम अग्निभूति रखा गया। उनसे तात्पर्य नहीं, इनका अपना नाम। अग्निभूति ने फिर सन्यास लिया। अब आप कहेंगे कैसे चल रहा है? बस एक ही समाधान है, संस्कारों के द्वारा वही पुष्ट हो रहे हैं। पीछे सन्यासी थे, फिर वही सन्यास आ गया, अब है फिर वही वही। वो संस्कार प्रबल होते चले गए, इसलिए यहां इस भाव में भी ये 10वां भाव है अग्निभूति का, यहां भी सन्यास लिया। सन्यास धर्म का पालन करके आयुष पूर्ण होने पर 11वें जन्म में वे देवलोक में गए। 12वें जन्म में वे श्वेतांबिका नगरी में भारद्वाज ब्राह्मण बने। यहां भी युवा होने पर सन्यास ले लिया, और जो सन्यास धर्म था उसको जिया, उसका पालन किया। आयुष पूर्ण होने पर 13वें भाव में देवलोक में गए, वहां के सुख भोगे, उसके पश्चात फिर मनुष्य भाव पाया। इस बार जन्म राजगृह में हुआ, भगवान महावीर वाला राजगृह नहीं। उस समय में जो रहा होगा, जहां रहा होगा, उस स्थान का नाम राजगृह है, वहां जन्म हुआ। यहां उनका नाम स्थावर ब्राह्मण रखा गया, ब्राह्मण परिवार स्थावर नाम। यहां उनका ब्राह्मण परिवार में जन्म। युवा होने पर फिर सन्यास आ गया, क्योंकि संस्कार चलते आ रहे थे। इसके बाद 15वें भाव में देवलोक में गए। देवलोक में देव भाव में वहां के सुख पाए भोगे। अभी कोई जरूरी नहीं कि ये हमेशा ही चलता रहेगा।
आपको आपने तो कई एक बता दी ऐसा आया है, मैंने बता दी, लेकिन ये यही चलता रहेगा आगे से आगे, आगे से आगे, ऐसा नहीं। गाड़ी आती है, पटरियां लगी बिछी होती हैं, इस पटरी पर चलने वाली रेल आगे जहां कांटा आया दूसरे पर चली जाती है। कैसे चली जाती है? रेल के परिवर्तन में पटरी का योगदान है और आत्मा के परिवर्तन और स्थान परिवर्तन में संस्कारों का योगदान है और कहूं कर्मों का योगदान है। हमारे पास में चारों गतियों के कर्म हैं। जो हम बैठे हैं यहां, चारों गतियों के कर्म है। उदय में क्या आया, जो उदय में आया वो भोगेंगे, उदय में जो आया उसके अनुसार गति बंधेगी। बाकी चारों गति के कर्म लिए बैठे हैं, नरक के भी, पशु के भी, मनुष्य के भी और देव के भी। किसकी निर्जरा हुई, कौन सा उदय में आया, ये तो ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। लिए बैठे यहां इस जन्म में, अब ये जन्म 16वां जन्म है उनका। 16वें जन्म के अंदर परिवर्तन आया और परिवर्तन किस रूप में क्या हुआ, क्या बना। उस जमाने में, उस युग में राजगृह नगर था। फिर बता रहा हूं, ये और कोई नगर है। भगवान महावीर का राजगृह उस जमाने का नहीं, और कोई नगर है। वो नगर राजधानी था, राजगृह, और वहां पर विश्वनंदी नाम के राजा राज्य करते थे। पात्र अगर याद हो तो कथा समझने में आसानी होती है। क्या नाम बताया? विश्वनंदी, ये राजा का नाम है। ये दो भाई थे। इनके छोटे भाई का नाम विशाख भूति था। इनके पिता, इन दोनों भाइयों के जो पिता थे, वो बड़े समझदार रहे होंगे। बड़े को राजपद दे दिया, छोटे को युवराज बना दिया। दोनों भाई मिलजुल कर राज चलाओ, राज करो। और यूं ये दोनों भाई अपने राज्य की व्यवस्थाओं को देखते थे, चलाते थे। समय आने पर दोनों का विवाह हुआ था। बंधुओं, जो बड़े भाई हैं जिनका नाम अभी विश्वनंदी बताया, उनकी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के नामकरण की बात आई, क्या नाम रखा जाए। ये मनोभावों की बात है। जो भी नाम रखे जाते हैं, माता पिता के क्या मनोभाव है, क्या वो सोचते हैं, उनका क्या सोचना है, उसके अनुसार रखे जाते हैं। राजा विश्वनंदी, युवराज विशाख भूति, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। परिवार ने क्या सोचा, नाम ऐसा रखो जो दोनों भाइयों के प्रेम का सूचक हो। क्या नाम रखा जाए? देखो परिवार की सोच। और क्या नाम? नाम के लिए जो छोटा भाई था विशाख भूति, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसमें से विशाख शब्द को लिया, और बड़ा भाई जो विश्वनंदी था उसका नंदी लिया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों के प्रेम का सूचक बनाया। नाम रखा पुत्र का विशाख नंदी। बोलो एक बार, विशाख नंदी नाम रखा। बस इसका यही कारण जो मैंने बताया, दोनों भाइयों का पारस्परिक प्रेम था। आधा टुकड़ा उससे लिया, आधा टुकड़ा उसके नाम से लिया, दोनों को जोड़कर और नाम रख दिया विशाख नंदी। कालांतर में छोटा भाई युवराज, जिसका नाम विशाख भूति है, उसकी रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया।
जन्म हुआ, खुशियां मनाई, और फिर नामकरण की बारी आई। यहां भी उसी बात का फिर ख्याल रखा गया, और वो बात कैसे, दोनों भाइयों के नाम को जोड़कर, राजा और युवराज का, दोनों को जोड़कर आपके नाम नाम रखा। राजा का नाम विश्वनंदी था, उससे विश्व लिया, और विशाख भूति में जो भूति था वो लिया। इस लड़के का, इस बालक का नाम विश्वभूति रखा। अब ये दो भाई हैं, चाचा ताऊ के बेटे परस्पर में। बड़े का नाम विशाखानंदी है, छोटे का नाम विश्वभूति। यहां एक बात ज्ञातव्य है, ताकि हम पहले ही जान लें और आगे कथा को समझने में आसानी रहे। विश्वभूति जो छोटे युवराज का बेटा है, विश्वभूति यह नए सार का जीव है, मरीचि का जीव है। वहां भी मैंने बताया कि देवलोक से क्षय करके वहां से यहां इस आत्मा ने जन्म लिया, और यहां इसका नाम विश्वभूति रखा गया। दोनों भाइयों में प्रेम था, सब अच्छा था, ठीक था। शनै शनै बड़े हुए, और फिर समय आया तो दोनों का विवाह हो गया। दोनों अपने अपने परिवार के साथ महलों में रहते थे, अलग अलग महल थे। अब बात है अपने अपने स्वभाव और प्रकृति की। विश्वभूति का स्वभाव प्रकृति प्रेमी था, इनको प्रकृति से प्रेम था। वन में जाना, वन में घूमना, बाग बागीचे, ये इनको पसंद थे। ये तो पसंद की बात हो गई। कुछ बातें ऐसी हैं जो पसंद पर नहीं जुड़ती, वो प्रकृति से मिलती। जैसे बल और रूप, ये कर्म से प्राप्त होता है। कहने को हम कहते हैं कुदरत की बात, प्रकृति की बात है, होता कर्म से। यह जो विश्वभूति छोटा भाई है, इसके ऐसे शुभ कर्म का उदय था कि ये बहुत बलवान हुआ। युवावस्था में बहुत बलवान हुआ, और इतना बलवान हुआ, किसी भी खेल में, किसी कुश्ती में, किसी और क्रिया में, चर्या में इसको कोई हरा नहीं पाता था। बहुत बलवान था ये। इसके बल की चर्चाएं होती रहती थी। स्वभाव शांत था, बल था तो कोई अहंकार की बात नहीं थी, ठीक है। बस महलों में रहते कुछ मन भरा उकताया। राजा का एक बाग था, बड़ा सुंदर था। बाग में एक मकान भी बना हुआ था। राज परिवार जाता था, घूमे फिरे, कुछ खाया पिया, उस मकान में बैठे, मनोविनोद किया, शाम को लौट आए, ये होता था। वो जो बाग और मकान था, वह इस छोटे भाई विश्वभूति को बहुत पसंद आया। बोले शहर में कहो, महलों में कहो, कुछ नहीं, यहां आनंद है। ये अपने परिवार को लेकर के वहां आ गया, बाग में आ गया, और बाग में जो महल बना था उसमें रहने लगा। अब परिवार को क्या इतराज, ठीक है, किसी के दो बेटे हैं या दो आपस में भाई हैं, एक वहां रह ले, एक वहां रह ले, एक नीचे रह ले, एक ऊपर रह ले, एक दाएं रह ले, एक बाएं रह ले। राज परिवार है, किसी बात की कोई कमी तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये वहां रहने लग गया, इसको अच्छा लगा, आनंद लगा, ये वहां रहता रहा। बंधुओं, एक बात कही जाती है, और वो ये कही जाती है, हर युग में महापुरुष का जन्म होता है। हर युग में कोई न कोई महापुरुष जन्म लेता है। समय आया, कृष्ण का जन्म हुआ था, उनसे पहले श्री राम का जन्म हुआ था, भगवान महावीर का जन्म हुआ,
और महापुरुष हुए, कितने महापुरुष हुए बंधुओं। समय समय पर महापुरुषों का जन्म होता रहता। पर एक और बात भी है, मंथरा का जन्म भी समय समय पर होता रहता है। ये भी हर युग में न जाने कहां से और कैसे जन्म ले। मंथरा भी धरती पर जरूर आती है, और मंथरा का वही काम है जो उसने राम के युग भी किया, वही काम है मंथरा का। इनके यहां भी एक दासी थी, नाम तो उसका कुछ और रहा होगा, कुछ भी रहा हो, पर वो मंथरा थी। वो थे बड़े भाई, इनके जो बड़े भाई हैं विशाखानंदी, उसके महलों में काम करती थी। अब उसको इसी बात का अहंकार था, मैं तो बड़े के यहाँ की दासी हूं, मैं बड़ी हूं। वो छोटे भाई विश्वभूति के दासियों को आदेश देती, खिजा भी देती, कुछ कुछ कह भी देती, और वो कहते मैं बड़े की हूं, उसके दासी हूं मैं। एक बार मंथरा ने अपना रूप प्रकट कर ही दिया। रूप क्या प्रकट किया, उसका जाना बाग में हुआ किसी फल लेने के लिए, काम के लिए। वहां से जब वो लौटी, उसने आकर के अपनी मालकिन स्वामिनी को कहा, विशाखानंदी की बंधुओं महारानी से कहा, क्या है, सारे सुख तो वो छोटे वाला पा रहा है। क्या बात है? बोले बाग में है, महल है, वहां सुख से रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और यहाँ पर क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है।